सो फ्रेंड्स, ये था हमारा बर्थडे का पार्ट 1 व्लॉग। अगर आपने नहीं देखा तो देख लें। वेलकम टू पार्ट सेकंड बर्थडे। 24 अक्टूबर पहुंच गए हम गोदावरी घाट, जो कि नासिक महाराष्ट्र में है। और आज हम गोदा घाट पर गोदावरी आरती में एज अ यजमान पार्टिसिपेट करने वाले हैं। गाइज, अगर आपको पता हो तो मैं यहाँ पर गोदावरी नदी के यहाँ पर ये जो आरती होती है, इस समिति में पार्टिसिपेट करती थी जब हम नासिक रहते थे। तो ये जो आरती होने वाली है, जितने भी यहाँ पर ये आरती करने वाले हैं, इनमें मैं भी शामिल होती थी और मैं भी आरती करती थी। इसकी पूरी ट्रेनिंग ली थी मैंने। और मेरी बहुत इच्छा थी कि किसी का बर्थडे हो या कुछ हो तो हम एज अ यजमान भी यहाँ पर आए। और आज पतिदेव के बर्थडे वाले दिन ये डिसाइड किया कि आज एज अ यजमान हम आकर यहाँ पर आरती करेंगे। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज का दिन इतना ख़ास है और इस आरती में आके ये दिन हमारा और ख़ास हो गया है। बहुत टाइम बाद में आई हूँ, 6-7 मंथ बाद यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पीसफुल लग रहा है और सारी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो रही हैं। माँ गोदावरी की कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहे, आज के दिन हम यही प्रार्थना करते हैं। और ये यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति आपने मेरे पहले के व्लॉग्स में भी देखा होगा, रील्स में। यहाँ पर हमने शूट किया था जब बारिश बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो ये मूर्ति के ऊपर तक जो है पानी आ गया था। बट अभी फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया है, बैक टू नॉर्मल लाइफ। और वैसे ही आरती स्टार्ट हो गई है और अब हम आराम से जाके नीचे पूजा कर सकते हैं। और मुझे इतनी शांति मिलती है यहाँ पर आके, ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बन गया। और फिर हमने किया दीपदान जल में, गोदावरी माता के चरणों में नमन करते हुए। इतना सुंदर लग रहा है क्योंकि आफ्टर दिवाली हम आए हैं यहाँ पर, तो सब मंदिर सजे हुए हैं, इतनी डेकोरेशन है, इतने ज़्यादा फायर क्रैकर्स, आतिशबाजियाँ हो रही हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। इतना अच्छा लग रहा था गाइस, इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट। आपको कभी भी अगर मौका मिले लाइफ में घूमने का, भारत भ्रमण का, आप भारत में दुनिया में किसी भी कोने से हैं, तो प्लीज़ आई रिकमेंडेड पर्सनली कि आप नासिक में ये पंचवटी गोदा घाट पर ज़रूर आएँ। बहुत ही आनंद आएगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। और ये फेस्टिवल के दौरान अगर आते हैं तो और भी अच्छा लगेगा। और फिर हम जाते जाते थोड़ी सी शॉपिंग, जो कि हमारा फीमेल का फर्स्ट राइट है, और झुमके दिख जाएं तो हम तो रोक ही नहीं पाते खुद को। तो यहाँ से हमने 5-7 जोड़े झुमके लिए, गिन्नी ने भी लिए कुछ अपने इयरिंग्स और मैंने भी लिए। और अब हम आ गए हैं यहाँ का मोस्ट फेमस दूसरा मंदिर कपालेश्वर। इसकी स्टोरी हम आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हमें यहाँ पर जो रहते हैं लोकल जो भैया हैं, जो कि गोदावरी समिति में हमारे साथ रहते हैं, वहाँ पर वो प्रैक्टिस करते थे, तो हम उनसे भी मिले और उन्होंने हमें कपालेश्वर मंदिर की फुल स्टोरी बताई है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बर्थडे सेलिब्रेशन तक। जब हमने केक कटिंग किया है तो आपको पूरी की पूरी इसकी हिस्ट्री जानने को मिलेगी। इतना सुंदर सजा है, हम पहले भी आए हुए हैं, पर दिवाली के टाइम पे जो यहाँ की चमक है ना, वो अलग ही है। और जो वाइब्रेशन है वो तो हमेशा ही ऐसी प्लेसेस पे बहुत हाई रहती है। वैसे बोला जाता है कि अगर कोई 12 ज्योतिर्लिंग पर नहीं जा सकता है, तो अगर वो कपालेश्वर आ जाता है तो उसको उन 12 ज्योतिर्लिंग के वहाँ पर दर्शन करने का पूरा फल प्राप्त होता है। इतनी ज़्यादा यहाँ की महिमा है। और इसके पीछे भी ये छोटे छोटे से ऐसे टेम्पल बने हुए हैं, जहाँ पर कहीं पर शिवलिंग है, गणेश जी हैं। जब आप आते हो तो आप देखते हो कि मंदिर की बैक साइड पे ये सारे के सारे बने हुए हैं छोटे छोटे से मंदिर। और ये माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है, जो कछुआ टर्टल ब्रास का बना हुआ है। आपने हमारे पुराने व्लॉग्स में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप जाके चेक कर सकते हो। हम पहले भी यहाँ पर आए हुए हैं
और हमने आपको पूरा मंदिर दिखाया था, पर तब में और अब में आप फ़र्क देख रहे हो कि अभी दिवाली के टाइम पे यहाँ पर बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है। और ये मेरी फेवरेट प्लेस है, हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है मुझे ये। और ये देखिए अलग अलग तरह के भगवान जी हैं और उनके मंदिर हैं छोटे छोटे, सारे के सारे कपालेश्वर मंदिर के अंदर ही बने हुए हैं। और ये ध्वजा कहते हैं, बाहर आके दर्शन करने के बाद यहाँ पर इस ध्वजा के दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारे के सारे मंदिर दिखाने की, ताकि जब आप आओ तो आपको पता हो, और अगर आप जब तक नहीं आ पा रहे हो तो आप यहीं से ही वो ब्लेसिंग लेते रहे। और ये देखो तो मैं डरी गई थी, मुझे लगा कोई मूर्ति है, बट ये सच में पंडित जी थे और मैं ही नहीं, गिन्नी भी डर गई थी क्योंकि हमें लगा कि मूर्ति है। और ये एक सस्पेंस वाला मंदिर बिल्कुल रहस्यमय लग रहा है गाइस देखने में ये। और ये पढ़िए क्या लिखा है। और मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। पंचवटी बहुत बार आए हैं, कपालेश्वर मंदिर भी आए हैं, आसपास के मंदिर भी आए हैं, पर ये बिल्कुल कोने में बना हुआ है, हमें दिखा ही नहीं कभी। और बड़ा ही ऐसे देखने के लग रहा था, बहुत प्राचीन और रहस्यमय मंदिर है और इसका नाम भी कुछ इस तरह का। अंदर शिवलिंग है और मंदिर में पुजारी जी लगे हुए थे उनकी साफ सफाई के लिए। और ये अगेन उसके जस्ट सामने राइट हैंड साइड पे आपको एक और मंदिर मिलता है। शिव जी के यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, यहाँ पर शिव की महिमा का अलग ही स्वरूप आपको जानने को मिलेगा। लास्ट तक बने रहना तो आपको पूरी स्टोरी पता चलेगी कि यहाँ पर इतनी कृपा क्यों है। अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए, और ये भैया मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं ये भी हमारे साथ आए हैं हमें मिलने के लिए, और हम साथ में ही डिनर करने वाले हैं। और ये मेरे पतिदेव, और हम जा रहे हैं अब पेट पूजा के लिए, भूखी भूखी लग रही है। और ये आ गया एक वेज रेस्टोरेंट, हमें बड़ी मुश्किल से मिला है जो कि प्योर वेज हो गाइस, हम नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, तो हम ढूंढते हैं कि हमें कोई वेज रेस्टोरेंट मिल जाए। और यहाँ पर हमने ऑर्डर किया और साथ साथ मैडम अपना डिज़र्ट पहले से ही खाते हुए। और ये दोस्त मेरे हैं बहुत दिनों बाद, तो अपनी बातों में बिज़ी हैं, और यहाँ मैडम अपने खाने में बिज़ी हैं। खाना खाने के बाद अब हम आ गए हैं अगेन गोदावरी घाट पर। 10 बज रहे हैं अराउंड, और आप देख सकते हो जहाँ इतनी भीड़ थी अभी आरती के टाइम पे, अभी भीड़ बहुत कम हो गई है। बिल्कुल शांत वातावरण है, ठंडी हवा है, और ये गोदावरी माँ का पावन शीतल जल है। तो हमने डिसाइड किया कि थोड़ी देर के लिए हम यहीं पर बैठेंगे और अपने पैरों को पानी में डाल के बैठेंगे। तो गिन्नी थोड़ी घबराई हुई है क्योंकि उसको पानी में थोड़ी सी छोटी छोटी मछलियाँ दिख गई हैं और उसको डर लग रहा है कहीं मछली उसको काट ना ले। शिवजी संभल लेते थे तब, पर एक टाइम ऐसा है कि शिवजी को अच्छा नहीं लगा उन्होंने जो बोला वो, तो शिवजी ने अपने त्रिशूल से उनका मुख उड़ा दिया। और जब उनका मुख उड़ा दिया, वही मुख उड़ाया जो भला बुरा कहता था उनके बारे में, तो वो मुख शिवजी के त्रिशूल को ही चिपक गया। शिवजी ने त्रिशूल से तो वो मुख तो उड़ा दिया, पर वो त्रिशूल से मुख ही नहीं जा रहा था, वो निकल ही नहीं रहा था। तो शिवजी के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तो शिवजी पूरे ब्रह्मांड में घूमे, विष्णु जी को पूछा, हर किसी को पूछा कि क्या करे वो ब्रह्म हत्या का पाप निकालेंगे, पर हर किसी ने कुछ ना कुछ बात बताई कि आप ऐसा कीजिए तो वो पाप नष्ट हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, या वो मुख त्रिशूल से निकल ही नहीं रहा था। फिर शिवजी पूरे ब्रह्मांड घूम के आए, फिर उन्हें नंदी भगवान ने बताया कि शिवजी मैं जो बताऊँ आप ऐसा करेंगे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ तू भी बता के देख। तो उन्होंने बोला था कि ऐसी ऐसी जगह, जब ये नासिक नाम नहीं था, ऐसी ऐसी जगह यहाँ पे गोदावरी नदी बहती है, वो नदी काफ़ी पवित्र है, आप वहाँ जाइए, वहाँ जाने के बाद स्नान कीजिए और आपका त्रिशूल उस नदी में ये कीजिए, रखिए, वो मुख ऑटोमेटिक निकल जाएगा और आपका ब्रह्म हत्या का पाप निकल जाएगा आपके सर से। तो शिव जी ने हर कुछ किया है, तो उन्होंने सोचा कि ये भी करके देखेंगे, तो शिव जी ने वो भी ट्राई कर लिया और उन्होंने वो ट्राई किया और वो सक्सेस हो गया कि वो मुख निकल गया। और शिव जी वहाँ से उठ के एक बड़ा पहाड़ था, वो पहाड़ पे आके बैठे और तपश्चर्या करने लगे, और जैसे जैसे तपश्चर्या करते गए वैसे वैसे वही शिवलिंग यहाँ पे स्थापित हो गया। तो ऐसा कहते हैं या ऐसी मानता है कि जो हमारे गुरु रहते, जो हमारे टीचर रहते, वो हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करते, हमें सिखाते
पर वो कभी लाइफ टाइम हमारे साथ नहीं रुके, हम आगे बढ़ जाते पर वो साथ में नहीं रुके। इसलिए शिव जी को और नंदी जी ने बताया है तो नंदी जी उनके गुरु हो गए, तो इसलिए नंदी जी शिव जी के सामने नहीं है। और ये पूरे वर्ल्ड में ये एक ही मंदिर ऐसा है कि जो उनके सामने नंदी भगवान नहीं है। और शिव जी ने ये वरदान दिया है कि यहाँ पे जो भी दर्शन करेंगे, भले चाहे उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हो या ना किए हो, और यहाँ दर्शन करने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ की स्टोरी जरा है वो। वो हाथ में पहले कैंडल ब्लो करो। ब्लो करो। हैप्पी Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear भाई. Happy birthday to you. मेरे लिए तो मेरे बड़े भाई है ना, मैंने इसलिए केक पे नाम भी डाला था। हाँ। आप उनको खिलाइए पहले, अरे नहीं पहले उनको